वंदे मातरम के 150 साल हो गए हैं। तो आपका जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो उसका फ्लैग लेके आएगा, उसको सुना है कानून साजी भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों को मिर्ची लगती है। देखो औकात क्या है उनके, वो मैंने पार्ट इतनी दफा देखे फिर भी मेरा मन नहीं भरा। मतलब कि वो इतने सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने नेशनल सॉन्ग के साथ। मेरे देश में मेरा नेशनल सॉन्ग, मेरा नेशनल एंथम अगर एक पार्लियामेंट द्वारा पारित किया जाता है और वो पार्लियामेंट के 545 पीपल आर इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम दी पब्लिक। मोदी जी जबान के पक्के इंसान है, जो वो कहते हैं वही वो करते हैं। सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर के अमेरिका का F-16 जंगी तैयारा जो कि तुर्की के इस्तेमाल में था वो अचानक तबाह हुआ है और ये पहला मौका है कि इस तरीके से तैयारा तबाह हुआ है। क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुआहदे के बाद अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से वो मैसेज दिया है। हीरोज झूठे आपके विलन्स झूठे। बलोचिस्तान में भी अब तवानाई की तंसीबात पर हमले शुरू हो गए। बोलान में बड़ी गैस पाइपलाइन जो है वो तबाह होगी और शटर डाउन हड़ताल भी बलोचिस्तान में शुरू। कश्मीर एक्शन कमेटी का मामला भी बढ़ता जा रहा है 70 दिन से। आज उन्होंने भी लाए अमल देना। यहाँ POJ में 57 लोग मार दिए, आपको एम्बेरसमेंट है? आंख में कोई शर्म है किसी के? मैं आपको फिगर दे रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को लोकसभा की कार्रवाई पहली बार पूरे वंदे मातरम के साथ शुरू हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रगीत के 6 स्टैंजा बजाए जाने के बाद लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई और सत्र समाप्त हो गया। ये कदम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देने वाले कानून को मंजूरी देने के कुछ दिनों के बाद सामने आया है। ये कानून राष्ट्रगीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या उसे रोकने का दंडनीय अपराध बनाता है और इसे राष्ट्रगान के समान ही कानूनी दर्जा देता है। सरकार ने पहले ही आधिकारिक कार्यक्रम में इसे गायन से जुड़े नियम जारी कर दिए हैं। 28 जनवरी को एक आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगा फहराने और राज्यपालों के संबोधन जैसे मौकों पर राष्ट्रगीत के 6 स्टैंजा गाए जाएं। वंदे मातरम के 150 साल हो गए हैं। तो आपका जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो उसका फ्लैग लेके आएगा, उसको सुना है कानून साजी भी की जा रही है। कैसे देखते हैं कल साहब, जरा हमें हेल्प करें अंडरस्टैंड करने में। मैं आपकी मदद एक्चुअली कर नहीं पाऊंगा। हेल्प तो उसकी करी जा सकती है जो समझने की कोशिश करे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ और मेरा आपके लिए कोई मेरी इंटेंशन गलत नहीं है समझने की। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि आप एक बात बताइए। चलिए आज आपसे समझते हैं, वो ज्यादा अच्छी बात हो। कोई भी वंदे मातरम या कोई भी सॉन्ग, जैसे कि हमारा नेशनल एंथम भी है, क्या वो मजहब के ऊपर है? मतलब आपके यहाँ मजहब के ऊपर होता है ये सब? नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ। उससे भी बड़ी बात, ये आपने बोला कि मजहब से रिलेटेड है तो मुसलमानों के ऊपर थोपा जाएगा। नेशनल एंथम उनके ऊपर थोपा जाता है? कहीं आपने आज तक सुना कि किसी एक मुसलमान ने ये कहा हो कि जी नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग अगर कोई भी चीज बनती है तो वो उसके मजहब के खिलाफ है? कहीं पर ये लिखकर आता है कि जनाब ये इस्लाम के खिलाफ है या जीसस क्राइस्ट के खिलाफ है या नानक जी के खिलाफ है? ऐसा कहीं नजर आता है इन गानों में, नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम में? सो दैट विल बी अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव। मैं इसलिए बोल रहा था मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। आपने कहा अच्छा इसका कनेक्शन आपने जंतर मंतर से कर दिया, पॉलिटिक्स से कर दिया। यार जंतर मंतर वाज जस्ट अ नॉर्मल प्रोटेस्ट। हमारे यहाँ पर एक गोली, एक आदमी कहीं पर ना मरा ना इंजर हुआ। सो कॉल्ड क्या फिगर आई है निकल कर आपके हिसाब से, क्योंकि आप इस पर कमेंट कर रहे हैं, कितने बच्चों के चेहरे खराब हो गए? जरा एक गिनती बताइएगा अपनी तरफ से, क्योंकि उसके बाद मैं बताऊंगा हमारी ऑफिशियल गिनती क्या आई है। मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि अरे जनाब एम्बैरेसमेंट में कितने लोग, नंबर तो बोलिए ना। अरे भाई आपकी खबर एम्बैरेसमेंट तो ये सबसे बड़ी होनी चाहिए कि आपके यहाँ POJ में 57 लोग मार दिए। आपको एम्बैरेसमेंट है? आंख में कोई शर्म है
किसी के, मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, मैं जनाब आपके सामने फिगर दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ खान साहब, देखिए आप दरअसल जज्बाती हो जाते हैं, थोड़ा सा उम्र का तकाजा है, आप जवान है, मुझे पता है, तो जज्बा बहुत ज्यादा है अभी भी जो है ना वो आपके अंदर। आप नहीं समझेंगे, आपके यहाँ ये सब नहीं होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं। मुझे ये बताएं, इंडियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो क्यों वंदे मातरम का फ्लैग लेके आएगा 15 अगस्त को? नहीं, देखिए इसमें एक अच्छा एनालिसिस करें जो आपने कहा है, अप्रिशिएट, जो कुछ मजहब अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपका कहना है। मैं तो आपके पास ऐसी 10 चीजें दिखा दूंगा जो हो सकता है कमर चीमा की भी लोग अप्रिशिएट करें या ना करें, बट दैट डजंट मीन कि कमर चीमा अपने काम के तरीके को बदलेगा। मेरे देश में मेरा नेशनल सॉन्ग, मेरा नेशनल एंथम अगर एक पार्लियामेंट द्वारा पारित किया जाता है और वो पार्लियामेंट के 545 पीपल आर इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, तो क्या मैं उनको रिप्रेजेंटेशन ना समझूं? आपको लगता है कि एक सेकंड सुन लो, क्योंकि मुझे मालूम है अब आप अगला मुसलमानों की तरफ ले जाओगे बात। वो जो मेरे इलेक्टेड बंदे आते हैं उसमें मुसलमानों ने वोट ही नहीं किया होता, उनको 0 वोट। ये जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ये जो लोगों को 60 से 70 करोड़ लोगों को जो राशन दिए जा रहे हैं, घर दिए जा रहे हैं, बिजली दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्या सेलेक्ट कर दी जा रही है कि जिसके आगे सिंह लिखा होगा उसको मिलेगी और जिसके आगे खान लिखा होगा नहीं मिलेगी? ये मेरे कंट्री में नहीं होता। मेरे कंट्री में आवाम की तरह होती है। और इसलिए मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने बोला है कौन सा ऐसा 2 स्टैंजा है या कौन सी ऐसा एक वर्ड है या कौन सा ऐसी एक लाइन है और वो कौन सा मजहब है जिसके वो खिलाफ है? कोई एक बता दीजिए, मैं आपके सामने अपोलोजाइज कर लूंगा कि अगर आप बोल दें कि ये वर्ड है या ये स्टैंजा है और ये चीज मुसलमान के अगेंस्ट है या इसी तरह सिख के अगेंस्ट है या क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट है या जैन के अगेंस्ट है या बुद्धिज्म के अगेंस्ट है, किसी एक का जिक्र कर दीजिए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको माफी मांगूंगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये हक सिर्फ उनको या आपको है कि मल्टीपल गॉड में आप विश्वास नहीं रखते हैं? मेरी कंट्री विश्वास रखती है, जीसस क्राइस्ट को पूज लीजिए, नानक जी को पूज लीजिए, दुर्गा को पूज लीजिए। मेरे जो कलकत्ता वाले लोग हैं उनके लिए दुर्गा पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं। मेरे यहाँ पर राम भक्ति से ज्यादा बड़ी कोई भक्ति नहीं। साउथ इंडिया में मेरे चर्चेस के जो जीसस क्राइस्ट का और जो क्रिसमस डे है उससे बड़ा त्योहार मेरे पूरे देश में कोई नहीं। ईद मेरे यहाँ आपसे ज्यादा अच्छी मनाई जाती है। आप बोले मल्टीपल गॉड। अरे मुझे एक सेकंड नहीं, आप नहीं समझे। आपने कहा कि उनको क्या मार दे, आपका नहीं, आपके वर्ड्स जो है ना वो एक्चुअली आपका नहीं, आपके कंट्री के कैरेक्टर को दर्शाता। आपने कहा या तो उनको मार दें या निकाल दें। ये पाकिस्तान करता है कि चाहे वो मुसलमान ही सही, लेकिन उस मुसलमान को आप मार देते हैं या निकाल देते हैं।